नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल बाजार में तेजी होगी या होगी गिरावट, क्योंकि आप सभी ने ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में बाजार में एक तेजी देखी, लेकिन सेकंड हाफ में शार्प करेक्शन आई। और ये जो शार्प करेक्शन थी, ये कोई गिरावट में बिकवाली के चलते गिरावट नहीं थी, कोई सेलिंग प्रेशर या लोग एकदम एग्जिट करके नहीं गए। ये गिरावट जो थी ये आई एक खबर के चलते, और वो खबर थी यूक्रेन ने रशिया पे जो हमला किया है, और उसके बाद रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन साहब की तरफ से जो कमेंट्स थे, लाइक न्यूक्लियर वेपन हम यूज कर सकते हैं, आप उन्होंने डॉर्मेंट पे सिग्नेचर करे, उसके चलते मार्केट काफी ज्यादा नेगेटिव हो गए। और तो और अमेरिका का डाउ फ्यूचर्स भी काफी तेज घटा, तो लोगों ने थोड़ा उसको सीरियसली लिया। हमने वीडियो भी शूट करी थी शाम को, और भी कुछ डेवलपमेंट हुए। इनफैक्ट अभी और डेवलपमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं, यूक्रेन की तरफ से कंटिन्यू है वॉर, कंटिन्यू हमला जारी है। तो ये सारी चीजें मार्केट के लिए इस समय चल रही हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं भारतीय बाजार की, तो उसने तो अपने सारे गेन्स गिव अप कर दिए। डाउ फ्यूचर्स नीचे थे, लेकिन जब डाउ जोन्स ओपन हुआ कल, तो गिरकर खुला, लेकिन बंद होते होते तेजी हो गई थी। केवल डाउ नीचे था, नैस्डैक, एसएनपी 500, रसेल 2000 तीनों में तेजी थी। और अभी मैं करंट सिचुएशन की बात करूं अगर तो अभी भी मेरे को मार्केट अमेरिका के नीचे नहीं दिख रहे हैं। एक बार मैं आपको पहले ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बताना चाहूंगा, भारतीय बाजार तो आज बंद थे। अगर अमेरिका की बात करूं तो डाउ केवल 70 पॉइंट नीचे है, नैस्डैक में 1% के समथिंग की गिरावट है, एसएनपी 500 आधा परसेंट नीचे है, और रसेल 2000 फ्लैट है। लेकिन इस बीच में विक्स बड़ा उछल गया है भाई साहब। ऐसा लग रहा है कि वॉलेटिलिटी और फियर फैक्टर बड़ा डेवलप हो रहा है, कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि विक्स अमेरिका में 11% की तेजी में दिख रहा है। ये चिंता का विषय। अदरवाइज अमेरिका कोई टेंशन नहीं दे रहा है, विक्स टेंशन दे रहा है। यूरोप की बात करें तो फिट्सी बिल्कुल फ्लैट, डेक्स बिल्कुल फ्लैट, कैक बिल्कुल फ्लैट, कुछ नहीं कर रही है। एशिया में देखा जाए अगर, तो निक्केई लगभग आधा परसेंट समथिंग, 60 पॉइंट केवल घटकर बंद हुआ है। हैंगसेंग आधा परसेंट ऊपर बंद हुआ है लगभग, और शंघाई लगभग 0.66% ऊपर बंद हुआ है, और हैंगसेंग फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ है। कॉस्पी में आधे परसेंट की तेजी थी, तो यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं थी, और भारतीय बाजार टूट गए थे। तो मेरे को लगता है, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, मेरे को लगता है मार्केट अपना रिबाउंड करना चाहिए। रिबाउंड में कहां तक? 23,600 650 का लेवल दिख सकता है। रीजन भी एक ही कारण बोलूंगा, और वो कारण ये है दोस्तों कि आपका भारतीय बाजार ऊपर से जो टूटा है वो वापस ऊपर पहुंचना चाहिए। और अगर कल भारतीय बाजार गिरता है तो उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए होंगी। क्या क्या? पहली, यहां से अमेरिका बंद होते होते बुरी तरीके से क्रैश हो जाए, या तो डाउ 300-400 पॉइंट नीचे चले जाए, तो ठीक है यार, ये हम गिर गए, वो भी गिर गए, और हम कल फिर गिर जाए। या फिर कल वापस से सेलिंग हो जाए, मतलब बड़ी वाली फिगर आ जाए सेलिंग की। अगर ये दो चीजें नहीं होती हैं तो मेरे को लगता है कल भारतीय बाजार एक बाउंस बैक दिखा सकते हैं। एक और उसके पीछे रीजन हो सकता है दोस्तों, और वो कारण ये है आपका कि निफ्टी 23,518 पे है अभी, ठीक है, 23,518 पे, और 200 डीएमए ऑलमोस्ट यही है। बीते 3 ट्रेडिंग सेशन से यहीं से घूम जाता है, यहीं सपोर्ट ले लेता है, तो कल एक्सपायरी पे में भी यहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखे आपको भारतीय बाजार। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि कल एक उछाल आने की संभावनाएं हैं। ठीक है जी। अब आते हैं थोड़ा पोजिशनल बेसिस पे। तो पोजिशनल बेसिस पे मेरा मानना ये है, 23,350 से 23,200 जब तक हम लोग होल्ड कर रहे हैं, तब तक फ्रेश सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे, बाउंस बैक और उछाल के बारे में सोचेंगे, जो कि आ सकता है 23,850 से 24,200 तक का। ये उछाल की संभावना बनती है। इन केस 23,350 के नीचे एक दिन बंद होता है और अगले दिन 23,200 पे पहुंचते हैं हम, तो फिर 24,400 का लेवल नीचे में आएगा, जिसकी संभावना अभी तो मुझे कम दिख रही है। महाराष्ट्र में इलेक्शन हो चुके हैं, पोल्स आ रहे हैं, लेकिन अभी के पोल्स की ज्यादा वैल्यू नहीं है। एक आध दिन कल का वेट करते हैं, बाकी आपके लिए सैटरडे को आई थिंक रिजल्ट्स ही आ जाएंगे, बट मार्केट इस पे कम रिएक्ट करेगा ऐसा लग रहा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे डेटा की तरफ। तो एफआईआई कैश मार्केट में बेचकर गए थे 3400 करोड़ का, लेकिन फ्यूचर्स में 7,160 करोड़ का खरीदा, 159 करोड़ स्पेसिफिकली। कैश में डीआईज ने 2783 करोड़ की बाइंग करी। तो ये डेटा भी मैं तो पॉजिटिव ही मानूंगा, बड़ी खरीदारी करी है भाई साहब। बड़ी खबर आती हुई दिख रही है राउटर्स की तरफ से। ट्रंप साहब जीतने के बाद टैरिफ लगाएंगे चाइना पे, सबको पता था, लेकिन कितना लगाएंगे, कैसे होगा, ये सब नहीं पता था। लेकिन यहाँ राउटर्स की तरफ से खबर आ रही है कि पोल कह रहा है इकोनॉमिस्ट का कि ट्रंप साहब 38% टैरिफ चाइनीज गुड्स पे लगा सकते हैं अगली साल की शुरुआत में। अगर ऐसा होता है तो ये डेफिनेटली चाइना के लिए तो बड़ा नेगेटिव होगा, लेकिन
बाकी की कंट्रीज के लिए थोड़ा पॉजिटिव होगा, स्पेशली अमेरिका के लिए ज्यादा पॉजिटिव होगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं दोस्तों जो इस समय मार्केट को ट्रिगर करेंगी ऊपर या नीचे की तरफ। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, आप टाइम टू टाइम पैसा बनाने की कोशिश करोगे, नहीं बनेगा, शांति से बैठोगे, जिस दिन गिरेगा उस दिन थोड़ा सा एक्यूमुलेट करने की कोशिश करोगे, अगर पैसा है तो तभी पैसा बनेगा। और अब 2-4 महीने का मत सोचो, कम से कम 8 से 10 महीने का सोचो। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, फाइनल अपडेट थी। मिलते हैं आप सभी के साथ कल ओपन मार्केट में 10:30। चैनल के साथ बने रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।